चुनाव हुए हैं, नई फेडरेशन बनी है, उसको किस तरह से देखते हैं आप, कितना सोचते हैं? इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा है। नई फेडरेशन से आने से गेम अभी शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करेंगे, नए मतलब कंपटीशन होते रहेंगे। अब इससे बहुत फ़ायदा है बच्चों को। अच्छा, जो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं नई फेडरेशन के कारण जो गेम रुके हैं, उससे भी क्या लगता है कि फिर से बवाल ऐसा खड़ा हो जाएगा, गेम रुक जाएंगे? इसके बारे में तो हम आपको क्या बताएं, आरोप लगाए हैं ये, मतलब ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन नई फेडरेशन से हमें बहुत सारा मतलब फ़ायदा हुआ है बनने से। अभी खेल फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, फिर कंपटीशन चलेंगे। नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा? नई खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। नेशनल प्लेयर हैं, तो जो चैंपियनशिप अभी तक नहीं हो पाई, उससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान है, और जो क्या नाम है, जो नई फेडरेशन बनी है, उससे जो किस तरह से देखते हैं उसको? अभी जो नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हो पाई है, वो भी उससे बहुत खिलाड़ियों को बहुत नुकसान है। जो फर्स्ट सेकंड होते हैं, उनकी ट्रायल होती हैं, उन्हें कैश ऑन अवार्ड मिलता है। इससे इस चुनाव से हमें बहुत नुकसान हुआ है। पिछले साल नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हो पाई। कारण क्या मानते हैं? कारण ये जो ये मुद्दा था इनका, इसका यही कारण है। इनका यही कारण है, इससे इस वजह से नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हो पाई। अगर ये भारतीय कुश्ती संघ के जो चुनाव हुए हैं, नया अध्यक्ष चुना गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? इससे अभी नए नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड को बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया का झंडा फिर लहराया जाएगा, फिर से इंडिया का झंडा फिर से आएगा। अच्छा, जिस तरह से पहले जो विवाद हुआ, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो आरोप लगाए फेडरेशन पर, और जो ट्रायलें रुकी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? कितना सही मानते हैं वो उनका मुद्दा है, इससे वो हमारा वो मुझे नहीं पता इतना सब। नुकसान कितना हुआ है खिलाड़ियों को उससे? नुकसान बहुत हुआ है, जैसे कि नेशनल चैम्पियनशिप हो ही नहीं पाई है एक भी। फर्स्ट सेकंड को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। और अभी जैसे कि फ्लैग बंद कर दिया गया था इंडिया का इस चुनाव से, जो जैसे वो फेडरेशन हटा दो। अब फिर दोबारा से इस तरह का जो मुद्दा उठ गया है, क्या लगता है कि फिर इस तरह का मुद्दा होने से जो रुक जाएगा मामला, फिर चैंपियनशिप रुक जाएंगी, या फिर जो फेडरेशन काम नहीं कर पाएगी, लगता है आपको? नहीं सर, इस बार इतना नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप, जो चैंपियनशिप में देरी हुई है और ट्रायल नहीं हो पाएगी, क्या दिक्कतें क्या रही, क्या खिलाड़ियों को कितना नुकसान हुआ उसमें, और कारण क्या मानते हैं? सर, कारण तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, बट जो नेशनल चैम्पियनशिप में देरी हुई है उससे बहुत नुकसान हुए हैं। पहला तो जो बच्चे हैं उनकी एज निकल रही है, जो अंडर 20 के थे उनकी एज निकल चुकी है। इस साल के टूर्नामेंट्स का लास्ट साल था, वो नहीं खेल पाएंगे आगे। और जो कैश अवार्ड होता है नेशनल गेम्स का, वो बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो गरीब घर के होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको मोस्टली जो होता है कैश अवार्ड से ही मिलती है मदद, जितनी मिलती है। वो कैश अवार्ड भी नहीं मिलेंगे अगर चैम्पियनशिप्स नहीं होंगी तो। और नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, इससे ये भी नुकसान है कि जो इस साल बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देखी है, वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं देख पाए कि किस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स भी ना मिलें, तो एक ही नुकसान है इस चीज़। कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पाई ये चैंपियनशिप? सर, फेडरेशन नहीं थी हमारी, तो विदाउट फेडरेशन कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे। अच्छा, अब फेडरेशन बनी है, किस तरह से देखते हैं नई फेडरेशन को, कितना फ़ायदा होगा इससे? सर, पहला फ़ायदा तो ये होगा, जो अभी फेडरेशन की मान्यता ख़त्म हो गई थी UWW की तरफ से, तो अब हम अपने फ्लैग के नीचे खेल पाएंगे। क्योंकि अब तक हमने जितने कंपटीशन लड़े इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें हम अपने इंडिया के फ्लैग के नीचे नहीं खेल सकते, इंडिया का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते थे। तो ये चीज़ जो थी ये अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि फेडरेशन को मान्यता मिल जाएगी अब बनने के बाद। दूसरा, जिस तरह कोई बच्चा मेडल लाता है, किसी का गोल्ड आया है, तो वो राष्ट्रगान नहीं बजता था, वो भी बजेगा। अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लेवल पे। अब हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी सारे दोबारा से होंगे, तो इस चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा सारिका, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे, कितना सही मानते हैं उसको, आप किस तरह से देखते हैं? सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जो अभी तक चैंपियनशिप नहीं हो पाई, उससे खिलाड़ियों को कितना नुकसान हुआ? सर, जैसे अभी ये 2023 में कंपटीशन नहीं हुआ, तो इस वजह से एक साल, जैसे 2008 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी 15 की एक साल चली गई। तो सब बच्चों का मतलब एक साल का जो कंपटीशन है वो खेलने को नहीं मिला उनको। और जो उसमें मेडल आने के बाद जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह आती है,
उसमें उनको नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। तो फिर और जैसे अभी हमारे बाहर से अंडर 23 में फ़र्स्ट टाइम कोई महिला का गोल्ड आया था, तो सर उसकी फेडरेशन WWE ने बंक की वजह से तो हम पोडियम पे अपना तिरंगा नहीं फहरा पाए। तो सर कहीं ना कहीं नुकसान ही रहा है। तो अब ठीक है, अच्छी बात है, फेडरेशन आई है, ऐसे ही कंटिन्यू कंपटीशन होंगे और बच्चों को खेलने के लिए कंपटीशन भी मिलेंगे और उनका हर साल तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस की ओर भी ज़्यादा रहता है कि हाँ कंपटीशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा ही है सर। पहले का तो देखो तो आपको पता ही है सब। कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पाई ये चैंपियनशिप? सर ये फेडरेशन भंग होने की वजह से ही कैसे होंगे, फिर कोई करवाएगा कौन? तो सर जी सर बस अच्छा, इतना ही जो बस। जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और एक बार फिर अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ से, कुछ खिलाड़ियों की तरफ से, जी सर। अगर अब दोबारा से इस तरह का वो होता है तो कितना नुकसान होगा खिलाड़ियों को? सर इस बारे में तो मुझे ना ही कुछ पता है, ना ही मैं कुछ कहना चाह रही कि आप जी। जो चैंपियनशिप नहीं हो पाई जी। उसका कारण क्या मानती हैं और कितना खिलाड़ी नुकसान हुआ है चैंपियनशिप? देखिए, कारण तो सबको पता है, इन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा था, इसी वजह से जूनियर बच्चों को भी नुकसान है और सीनियर बच्चों को भी है। जूनियर बच्चों को क्या है कि वो ओवर एज हो जाते हैं, जैसे अंडर 15 हुआ, अंडर 20 हुआ, जूनियर नेशनल हुआ, कैडेट नेशनल हुआ, सभी को नुकसान हुआ है। सीनियर को ये है कि उनको प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू। नुकसान सभी को है क्योंकि हर बच्चा प्रैक्टिस करता है टूर्नामेंट के लिए और अपनी परफॉर्मेंस वो टूर्नामेंट में ही देख पाता है कि मैं कहाँ कमी रही है, क्या रहा है। तो नुकसान सभी को है और ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी जैसे क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई हुआ है, इसमें ज़्यादा होने थे, ये उम्मीद। फेडरेशन न होने के कारण हाँ, यही अगर नई फेडरेशन बनी है इससे अब क्या फ़ायदा होगा? सभी फ़ायदे हैं। अभी एक सिस्टम से चलेंगे, सब टूर्नामेंट होंगे जूनियर बच्चों के भी। अभी जैसे देखो, अभी फेडरेशन के चुनाव होते ही रिजल्ट आते ही तुरंत उन्होंने निकाल दिया अंडर 15 का और 20 का नेशनल। तो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, ज़रूरी था ये चुनाव होने, एक सिस्टम से सब चलेगा। अब फिर दोबारा से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, मेडल दे रहे हैं, कोई मेडल वापस लौटाए जा रहे हैं जी। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो ये कुछ भी करते रहें, जो कानून की प्रक्रिया से कोई बाहर नहीं है और जो कानून न्याय करेगा वो तो सर्वमान्य है और उसी बेस पे सब जांच चली हुई है। ये तो कोई मायने नहीं है अपने आप, ये चाहे कुछ भी करते रहें, इनका कुछ सिस्टम नहीं है। वो कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उस पर छोड़ दो।